हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। यार आई एटलीस्ट स्टार्टेड, किसी भी हाल में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कोर्स ज्वाइन करो, नोट्स बनाओ और एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। तो मेरे 9, 10, 11 मार्क्स आते थे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड टुडे I just want to talk to you guys about the preparation, क्योंकि लगता है कि हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ऐसा समझते हैं कि यार हम कुछ भी नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। पर यार आज एक मोमेंट आया जब मैंने सोचा कि यार आई एटलीस्ट स्टार्टेड। बहुतों ने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट यार मैंने काफ़ी कुछ कर लिया आई गेस सो। मतलब एटलीस्ट कुछ तो किया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैंने कोई भी स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करी है। बस मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए कि हर एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। मेरा 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मेरा रजिस्ट्रेशन अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि अभी तक हो नहीं रहा है। मैंने यूपी से करवाया और उसमें बहुत डिले हो रहे हैं। उसके बारे में मैं बात करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग। और जो मैंने फेस किया वो आप लोग फेस ना करो, जो मेरी मेरी गलतियाँ हुई हैं वो आप लोग फेस ना करो। तो मैं उसके बारे में बात करना ज़रूर चाहूँगी। अगर व्हाट द मोटिव ऑफ दिस वीडियो, इस मैं उस स्टेज में थी जब मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या करना है। मुझे ये तो पता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। किसी भी हाल में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पर ये इनफ नहीं है। ओके, आपको ये पता होना कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए इज़ नॉट इनफ गाइस। यू हैव टू वेक अप, स्टैंड एंड फाइट फॉर इट, क्योंकि कंपटीशन है। पर ये भी सच है कि एवरीबडी इज़ डिस्ट्रैक्टेड। मैं खुद बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। अगर 4 दिन अच्छे से पढ़ा है तो एक हफ्ते में डिस्ट्रैक्ट रहती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो चीज़ करती नहीं। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ तो मैं अपने आप को वापस से इस ट्रैक पे लाने की कोशिश करती हूँ। बहुत से लोग हैं कि जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, होते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो चीज़ें लूज़ कर देते हैं, वो किसी और चीज़ में लग जाते हैं। पर नहीं, अगर मैंने सोचा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। बात ये आती है कि वेयर आई स्टार्टेड, कैसे करूँ इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग से ही मैंने प्रिपरेशन जीडीसी क्लासेस से ली थी। चाहे फिर वो मेरा कॉलेज का प्रिपरेशन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड सैम या कुछ भी। नाउ जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो गया था उसके बाद 6 मंथ में घर में ही थी, पर मैंने वो वेस्ट नहीं किया। मैंने जीडीसी क्लासेस का जो वो गवर्नमेंट फार्मेसी का एक कोर्स था वो किया था 6 मंथ वाला, जो कि 3900 का था। और मैंने उसमें लेक्चर्स लिए थे, सब कुछ किया था, उसके नोट्स प्रिपेयर करते। तो वो नोट्स मेरे पास अभी भी हैं। लाइक मैंने ऐसे नोटबुक्स बनाई थी, दिस इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें मैंने वो सारे नोट्स प्रिपेयर करे थे, जो मेरे लिए अब बहुत यूज़फुल आते हैं। मैं इसी से ही पढ़ती हूँ। तो गाइज़, एक कोई भी कोर्स लो ऑनलाइन जिसमें भी आप बिलीव करते हो। जीडीसी क्लासेस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म इफ़ यू वांट। तो वहाँ से शुरू करो, कोर्स ज्वाइन करो, सिलेबस देखो, लेक्चर्स लो, नोट्स बनाओ और एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ। शुरू शुरू में नहीं आता है। मेरे तो अभी भी 50-55 मार्क्स आते हैं, कभी कभी 25-23 भी आते हैं। बट दिस इज़ व्हाट वी आर इन अ लर्निंग फेज राइट नाउ यार। पहले जब मैं स्टार्टिंग में थी तो मेरे 9, 10, 11 मार्क्स आते थे, तो उससे तो बेटर ही है ना। तो जस्ट स्टार्टेड। अब उसके बाद जब आपका नोट्स हो गया, सब कुछ हो गया, नाउ व्हाट आई डिड, मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। उसके बाद मैंने 6 महीने बाद हॉस्पिटल में इंटर्नशिप ज्वाइन करी, क्योंकि घर में बैठना इज़ नॉट ईजी। तो इंटर्नशिप ज्वाइन करी वहाँ पे। वो जो हॉस्पिटल था वो तभी स्टार्ट हुआ था, तो मैंने स्टार्टिंग से वो सारी जर्नी देखी कि कैसे एक फार्मेसी सेटअप होती है, कैसे एक आईपी स्टोर सेटअप होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की फार्मेसी एंड एवरीथिंग। जो इन पेशेंट वाली जो फार्मेसी होती है उसमें
सारे जो भी मतलब एडमिशन वाले जो पेशेंट है उनके पास उनके लिए सामान जाता है, और जो रिटेल होता है वो ओपीडी आउट पेशेंट के लिए जाता है। इससे बाहर से अगर कोई वॉकिंग पेशेंट है तो उसको देना मेडिसिन, वो हॉस्पिटल के लिए भी होती है, मतलब वो जो पर्चे वाले होते हैं। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। आई लर्न सो मच फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, रियली। आई उसके बाद 6 महीने उन्होंने मुझे बोलता कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहीं पे आपको जॉब दे देंगे, पर मेरा रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा था। एंड वहाँ बहुत हैक्टिक हो गया था मेरे लिए। 9 से 6 की ड्यूटी रहती थी, और वो नोएडा में था। मैं अप डाउन कर रही थी, तो मेरे को 2 घंटे तो जाने में और 2 घंटे आने में लगते थे। उसके बाद मैं टोटली एग्जॉस्टेड, बल्कि इतना पेशेंट फ्लो भी नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग था, फिर भी पता नहीं क्यों इतना थकान हो जाता था। और बाद में पेशेंट आने लग गए थे, इमरजेंसी देखना, ये सब देखना, और मैं संडे पे जाती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा गोल हमेशा से गवर्नमेंट जॉब ही था। मुझे हमेशा से वही करना है। यू हैव टू क्लियर वट यू वॉन्ट, हाउ टू यू अचीव दिस, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड चीज़ ये आती है, उसके बाद मैंने 6 महीने बाद वो इंटर्नशिप छोड़ दी, क्योंकि घर के भी कुछ सिचुएशंस थे, तो मुझे लगा कि अभी ये करना सही रहेगा। जब तक क्या पता मेरा रजिस्ट्रेशन भी आ जाए, पर अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, 8 से 9 महीने हो गए। नाउ एक बार ऐसे हॉस्पिटल में बैठे बैठे आई जस्ट थिंकिंग अबाउट माई गवर्नमेंट जर्नी, हॉस्पिटल ये अपना ही कि मुझे गवर्नमेंट करना है। यार मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा है, क्या है हॉस्पिटल ही करना था तो ये तो मैं कर ही लूँगी, ये सब थिंकिंग्स आते रहते ओवर थिंक। तो वहाँ पे मैंने ना जीडीसी में एक बार ऐसे स्क्रॉल करते करते 89 रुपीज़ का 1 ईयर का वो था, क्या कहते हैं, रेलवेज़ का प्रीवियस पेपर के लिए एक कोर्स था। तो मैंने बोला यार 89 का ही है, ले लेती हूँ। तो मैंने उसमें जब लिया तो उसमें ना मैराथन सीरीज़ थी वो रेलवेज़ की। तो उसमें एक सिलेबस है, ये सिलेबस है मैराथन सीरीज़ वाला, टॉपिक वाइज देखिए, फार्मासिस्ट मैराथन सिलेबस ऑन जीडीसी क्लासेस ऐप। तो यहाँ पे टॉपिक है, डेट है, सब्जेक्ट्स हैं। तो ये टॉपिक वाइज क्या है कि इसमें ना लेक्चर्स हैं, जिसमें 50-50 MCQs आपको टीचर्स करवाते हैं, और टॉपिक्स हैं। तो अब मैं इसी से ही पढ़ती हूँ। मेरे पास टॉपिक्स हैं, मेरे पास MCQs हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे पास नोट्स हैं, जो मैंने 6 महीने की वो जो जर्नी थी जो मेरे आफ्टर उस समय बनाया था। आई डोंट नो, इफ़ यू वांट समथिंग, यू अगर आप दिल से कुछ चाहते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये सब देता रहता है। यार मतलब एक दिन ऐसे बैठे रहना, मैराथन का ये डाउनलोड कर लेना, टॉपिक्स मिल जाना, उस टॉपिक्स के नोट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, जो मैंने 6 महीने पहले वो 6 महीने की जर्नी में लिखे थे, बनाए थे एक कोर्स लेके। अगर आप कुछ चाहते हैं, अगर आप सच में उसे दिल से चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देगा। पर शर्त ये है कि आप यूनिवर्स जो आपको वो दे रहा है, आप उसे लेते कैसे। अब मेरे पास ये टॉपिक्स हैं, मैं इस पर जो जो टॉपिक्स मैं ना करती रहती हूँ, और ये टिक लगे हुए हैं। इन टिक का मतलब क्या है कि मैंने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, मैंने इनके MCQs भी लगा लिए हैं, और ये टॉपिक्स मेरी तरफ से 100% डन है। तो नाउ अभी इनसे क्या हुआ है कि मेरा जो फार्माकोग्नोसी है ना, उसके वॉलेटाइल एल्केलॉइड्स और उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है फार्माकोग्नोसी का, वो कंप्लीट हो चुका है। मैं वॉलेटाइल ऑयल्स के टॉपिक में पहुंच गई। फिर अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी में भी सेम है। बाद फिर सुटिक्स की बारी आती है। सुटिक्स में मैंने थोड़ा बहुत सिलेबस कर चुका है, थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड, कि क्या क्या आपको लोगों को चाहिए। एक ट्रैक मैंने आपको दिया है कि अब आप कैसे कर सकते हैं।